कि 2014 में इनकी सरकार बन गई राम मंदिर के नाम पर, फिर सरकार बन गई इनका राष्ट्रवाद के नाम पर। इन्होंने पुलवामा में हमला कराया, उसके बाद ये सत्ता में आए। अब इस बार ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से लोग उब चुके हैं, अब जात को ही जात में लड़ा करके और फिर हम 2024 का चुनाव जीत लें। कि मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वह गिरा है, निकम्मापन का है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए किसी जात के बारे में। भागवत जी ने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं किया है और इनको श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता में 4वें अध्याय में ही 13वां श्लोक है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने स्वतः कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय तस्य कर्तारपिमा विद्वात् कर्ताराभ्यम अव्ययम। गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का निर्धारण मैंने किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का। चंद पूंजीपतियों के बल पर सरकार चला रही है और जैन केर प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यह गलत है। हम ही लड़े थे गोरों से और हम ही लड़ेंगे इन चोरों से। हमारी कांग्रेस पार्टी ही लड़ी है। उसके और पीछे अगर आप जाएंगे तो जिस समय देश आज़ाद हुआ, ये लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको जो अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं को नेहरू जी ने कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था और उसी समय का कश्मीर मामला जो है उपजा हुआ है और जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश राम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भारत देश में ग्रंथों को लेकर मजाक बना दिया गया है। कभी रामचरितमानस के श्लोक को कहा जाता है कि बैन किया जाए, तो कभी रामचरितमानस को ही पूरा का पूरा बैन करने को कहा जाता है, तो कभी उसके कुछ पन्नों को जला दिया जाता है। मजाक बना के रख दिया गया है इस भारत देश में। और अब ब्राह्मणों को मजाक बना के रख दिया गया है कि ब्राह्मण ही जो देश दुनिया में जो जाति है, जो वर्ग है, जो जाति है, जो वर्ण है, जो संप्रदाय है, उसको ब्राह्मण ही बांटे हुए हैं। इसको लेकर हमारे साथ राकेश राम त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या विचार है, हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये क्या कहना चाहेंगे कि क्या जैसे मोहन भागवत ने कहा है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने, कि जातियों को ब्राह्मणों ने बांटा है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे लेकर? देखिए, मोहन भागवत जी के बारे में मुझको मात्र यही कहना है कि इतने बड़े संस्था, जिसको लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आरएसएस के सबसे बड़े चीफ हैं, उसके बावजूद इनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। भागवत जी ने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं किया है और इनको श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता में 4वें अध्याय में ही 13वां श्लोक है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने स्वतः कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय तस्य कर्तारपिमा विद्वात् कर्ताराभ्यम अव्ययम। गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का निर्धारण मैंने किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का। सबको अपना अलग अलग काम बांटा गया है। ब्राह्मण एक जात नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कृत है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वतः कहा है, इनको भूदेव की संज्ञा दी गई है। भूदेव का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के देवता। भगवान को तो लोग कहते हैं फला भगवान, लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा संस्कार है, ब्राह्मण एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसको भूदेव कहा गया है, जिसको ब्राह्मण देवता कहा गया है। ब्राह्मण कहने के बाद देवता भी कहा जाता है और देवता को सिर्फ देवता कहा जाता है। यह मान्यता हम नहीं, कोई अन्य नहीं, श्री प्रभु रामचंद्र जी ने दिया है। तो इस प्रकार मुझे यह कहना, कहीं से कहने में संकोच नहीं है कि मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वह गिरा है, निकम्मापन का है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए किसी जात के बारे में। सर, निकम्मापन मतलब निकम्मापन का मतलब ये होता है कि खाली बैठा हुआ इंसान है, कुछ उसके पास काम नहीं है, तो आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं ये लोग। इनके पास काम क्या है? अभी आप देखिए,
कि अभी इनसे संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो इनको सवाल का जवाब देना चाहिए ना। ये सवाल का जवाब तो देते नहीं हैं, ये चले जाते हैं राहुल जी के सरनेम पर। पूरे देश की, पूरे दुनिया की निगाहें जिस संसद पर टिकी हुई हैं उसमें इस तरह की बात करते हैं। इस तरह की बात कोई कहता है देश में? अपने एक साधारण आदमी नहीं कहता है, तो ये निकम्मापन ही इन लोगों का दर्शाता है। कोई कहता है कि ब्राह्मणों ने जात बनवाई है, इसका मतलब उनको श्रीमद् भागवत गीता का पढ़े ही नहीं है, वो उसको पढ़ना चाहिए। कोई कह देता है कि यह चौपाई जो है इस तरह का है, तो ये सब क्या कहा जाएगा? इन लोगों के जो मानसिक दिवालियेपन का ही ना उदाहरण ये है सब। क्या लगता है कि मोहन भागवत कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा हुआ है? हाँ, एक ये नहीं ना, लाइक अपना भाषण दिए हुए हैं, कहीं राजनीतिक से तो जुड़ा हुआ ये मामला नहीं दिख रहा है? नहीं, ये तो आपस में तय करके रणनीति के तहत इसको राजनीतिक मामला ही है। ये जिस दिन रविदास जी की जयंती थी उस दिन ये गए थे और उसी में इन्होंने ये भाषण दिया। लेकिन कुछ भी है, अगर राजनीतिक मामला ही हो तो आप एक वर्ग को ऐसे कैसे ललकार सकते हैं? तो राजनीतिक मामला तो इनका ही है। जैसे पहली बार क्या हुआ कि 2014 में इनकी सरकार बन गई राम मंदिर के नाम पर, फिर सरकार बन गई इनका राष्ट्रवाद के नाम पर। इन्होंने पुलवामा में हमला कराया, उसके बाद ये सत्ता में आए। अब इस बार ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से लोग उब चुके हैं, अब जात को ही जात में लड़ा करके और फिर हम 2024 का चुनाव जीत लें। मतलब हिंदू मुस्लिम से अब वो लोग वो पीछे छूट गया है मामला। अब जात से जात को लड़ा करके और फिर सत्ता में आना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है। इसके लिए सारे लोग लगा दिए गए हैं। आरएसएस चाहे प्रमुख हों चाहे मोदी जी हों, आज ये अंडानी पर खुद नहीं बोल रहे हैं। LIC में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बैंकों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले वही संसद 90 दिन चलता था, 135 दिन चलता था। अब संसद को घंटों में चलाया जाता है, मिनटों में चलाया जाता है। संसद में पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। विपक्षी की बातों को कहीं सुना नहीं जाता है। सारे विपक्ष मौन हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसी सारी चीज़ों को लेकर के राहुल जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की कि हम लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे कि यह सरकार एकदम संवेदनशील नहीं है और इसका जनता की किसी भी मामले से कोई सरकार नहीं है, सरोकार नहीं है और ये चंद पूंजीपतियों के बल पर सरकार चला रही है और जेन केर प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। ये गलत है। लेकिन सर आपने बोला कि राहुल गांधी लाल चौक पे तिरंगा लहरा कर आए हैं। उस लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए भाजपा ने ही तो कश्मीर से 370 हटाया है। अगर वो नहीं हटा रहते तो शायद वहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा नहीं लहरा कर आते। ऐसी बात नहीं है। हमारे कांग्रेस ने, हम ही लड़े थे गोरों से और हम ही लड़ेंगे इन चोरों से। हमारी कांग्रेस पार्टी ही लड़ी है। उसके और पीछे अगर आप जाएंगे तो जिस समय देश आज़ाद हुआ, ये लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको जो अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं को नेहरू जी ने कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था और उसी समय का कश्मीर मामला जो है उपजा हुआ है और जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया, उनके समय का है। तो 370 हटने का कोई फायदा नहीं दिख रहा आपको? नहीं, 370 हट गया ये तो एक अलग बात है, ये तो एक राजनीतिक विषय है। 370 हट गया, जब देश आज़ाद हुआ तभी तो 370 लगा, चाहे वो हटा। तो 370 हटाया तो बीजेपी ने ही ना? हाँ, तो बीजेपी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से है, तो अब उसको जो उसके दिमाग में आएगा करेगी। आरएसएस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आरएसएस का अब पूरा देश देख रहा है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका क्या कहना है। जब उनके प्रमुख इस तरह के हैं तो अन्य लोगों के बारे में हम लोग क्या कहा जाए? अन्य लोग तो और उससे उसी तरह की उनकी भी भावनाएं होंगी। इनका शाखा लगाना और इनका सारा इस तरह से समाज में ढकोसलापन न कहा जाएगा कि जो इस तरह की भाषा बोलता हो, मर्यादा नाम की कोई चीज़ न हो, ब्राह्मणों को आहत करता हो, इस तरह की कोई अच्छी बात नहीं करता है। क्योंकि भारतवर्ष विविधता में अनेकता है, इसमें अनेकता में एकता है। यहाँ
और सारे चाहे जिस भी जाति के 7,000 उपजातियां हैं भारतवर्ष में, और जो भी जातियां हैं सारे लोग मिलजुल कर चलते हैं, और सारे भारत के लोग, भारतवासी संविधान के अनुसार चलते हैं। और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है, संविधान के आधार पर हमारे देश को चलाया जाता है। उसी आधार पर इनको भी देश को चलाना चाहिए। उस आधार पर देश को नहीं चला रहे हैं। यह तानाशाही की सरकार है। ये तानाशाही की सरकार, लेकिन फिर इस बिल्कुल। सरकार को लोग ज़्यादातर क्यों पसंद कर रहे हैं? इतनी महंगाई होने के बावजूद, जैसा आपने कहा कि महंगाई भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी लोग खुश हैं इस सरकार से। इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, चुनाव के समय तमाम प्रलोभन दे करके, तमाम तरह के हथकंडे अपना करके हमारे देश की जनता भावुक है। यह इतने बड़े सब झूठ बोलने वाले हैं कि जैसे आकाश में कहीं से बादल आ जाए, खूब काला बादल छा जाए, तो उसको साफ होने में 10-20 मिनट लग जाते हैं। तो यह भी साफ होंगे, यह भी जाएंगे। हमारे देश की जनता बहुत होशियार है, हर चीज़ को समझ रही है और उचित समय पर उसका भी जवाब देगी। तो ये थे हमारे साथ रामकेश राम त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये कहा मोहन भागवत के बयान को लेकर कि वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़े हैं। श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने एक श्लोक भी पढ़ के सुनाया कि उसका मतलब क्या होता है, तो वो पहले उस चीज़ को पढ़ लें, फिर ब्राह्मणों पे वार करने को सोचें। और रही बात, उन्होंने साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और कहीं ना कहीं जो देश में सरकार इस टाइम मौजूदा सरकार है उसको भी लेकर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि वो अपना ज़बरदस्त वार चला रहे हैं, लोगों पे वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक मतलब ताकत का वार कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, तो हमारा ही यहाँ पे चलती चलेगा। इसको लेकर आप लोग का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।